दिल दियां सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दियां सुरख दीवारां ते इस दिल दियां सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। धड़कन दे साज दे तारा ते हाँ धड़कन दे साज दे तारा ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दियां सुरख दीवारां ते आए अपने हाथों उठाए दिल और मेरे साथ मिलकर बोलते हुए इस दिल दिया सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। धड़कन दे साज दे तारा सुरख दीवारां ते इस दिल दियां सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। इस दिल दियां सुरख दीवारां ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। मेरी सोच यीशु ते ख्याल यीशु मेरे समा तो मिले मेरे नाल यीशु मेरे समा तो मिले हाँ मेरे समा तो मिले हाँ मेरी सोच यीशु ते ख्याल यीशु मेरे समा तो मिले मेरे नाल यीशु मेरे समा तो मिले दे परोए हारा ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा। दे परोए हारा ते दे परोए हारा ते मैं ते नाल लिखिया यीशु दा।
दीवारा ते मैं तेना लिखे आए यीशु दा इस दिल दिया सुर्ख दीवारा मैं तेना लिखे आए यीशु दा सवाल हाँ एक ते जवाब है यीशु खाली शाख हमें ते गुलाब है यीशु खाली शाख हाँ मैं सवाल हाँ एक ते जवाब है यीशु खाली शाख हमें ते गुलाब है यीशु खाली शाख हमें सारी ख्वाहिशां दे गुलजारा दे मैं तेरा लिखे आए यीशु दा सारी ख्वाहिशां दे गुलजारा दे हाँ तड़कन दे साज दे तारा अपने हाथों उठाए और मेरे सामने की बोलते हुए इस दिल दिया सुर्ख दीवारा ते मैं तेरा लेके आए इस दिल दिया सुर्ख दीवारा ते मैं तेरा लेके आए यीशु दा इस दिल दिया सुर्ख दीवारा ते दिल दिया सुर्ख दीवारा ते मैं तेरा लिखे आए यीशु दा इस दिल दिया सुर्ख दीवारा ते मैं तेरा लिखे आए यीशु दा पहचान है यीशु मेरी जिंदगी दा निगहबान है यीशु मेरी जिंदगी दा निगहबान है यीशु मेरी जिंदगी दा निगहबान है मेरी जिंदगी दा निगहबान
जिंदगी का निगरान है यीशु, मेरी जिंदगी का, हाँ मेरी जिंदगी का, मेरी हर एक सोच विचाराते बस ना लिख आए यीशु दा, मेरी हर एक सोच विचाराते बस ना लिख आए, मेरी हर एक सोच विचाराते बस ना लिख आए यीशु दा, मेरी हर एक सोच विचाराते धड़कन दे साज दे तारा दे, हाँ धड़कन दे साज दे तारा दे, धड़कन दे साज दे, मैं तेरा लिखे आए यीशु दा। आए मेरे साथ मिलके अंगीकार करते हुए आपकी इस दिल दिया सुर्ख दीवाराते मैं तेरा लिखे आए यीशु दा, इस दिल दिया सुर्ख दीवाराते इस दिल दिया सुर्ख दीवाराते मैं तेरा लिखे आए यीशु दा, इस दिल दिया सुर्ख दीवाराते मैं तेरा, इस दिल दिया सुर्ख दीवाराते मैं तेरा लिखे आए यीशु दा, इस दिल दिया, हाँ मैं दिल के लिखे यीशु दा, दिल दिया सुर्ख दीवाराते मैं तेरा लिखे आए यीशु दा, के साथ सुर्ख दीवाराते मैं तेरा लिखे आए यीशु दा, मैं तेरा लिखे आए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आज की पावरफुल प्रेयर को अटेंड करने के लिए हम सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की ओर से आपका वेलकम करते हैं और बिलीव करते हैं कि आज की ये पावरफुल प्रेयर एक एक की लाइफ में काम कर चुकी है। और जो आज की प्रेयर में परमेश्वर हमारे बीच में अपने दास को लेकर आने वाले हैं, तो आज ये सामर्थ, ये पावर पहले से भी कई गुना बढ़कर काम करेगी। और जितने ऑनलाइन लोग जुड़े हैं, आज की मीटिंग को, आज की प्रेयर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि आज बहुत सारे लोग इस बात का लाभ ले सकें जो परमेश्वर हमारे बीच में आज बहुत दिनों के बाद अपने दास को लेकर आने वाले हैं। तो आज परमेश्वर उनके मुख से हमें अद्भुत ज्ञान को देने वाले, उन पॉइंट्स को सिखाने वाले हैं जिनसे हमारी आत्मिक उन्नति और बढ़ेगी, रुकावटें टूटेंगी, हम प्रे योद्धा बन जाएंगे यीशु के नाम से। सो आइए, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए यहाँ पर बैठे हैं,
सब प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे। आज अपने मनों को और भी ज्यादा तैयार करेंगे आज की सामर्थ को लेने के लिए, आज की पावर को लेने के लिए। और कलाम में लिखा, जब हम परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलकर उससे बातें करते हैं तो हमारा रिश्ता खुदा के साथ गहरा बनता है, मजबूत बनता है। और आज हमारा नाता, हमारा रिश्ता परमेश्वर के संग और गहरा बनने जा रहा है। और जो प्रभु के दास आज सुबह से ही परमेश्वर के भवन में आकर लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इस समय में भी वे आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे हैं, भर रहे हैं सामर्थ से। जैसे इस सामर्थ से भरकर हमारे बीच में आएंगे, बड़ी पावर एक एक की लाइफ में काम करेगी। आज एक एक का मन खुलेगा, बुद्धि खुलेगी, आत्मिक आंखें खुलेंगी, मन की कंफ्यूजन हटेगी। आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की बड़ी पावर को देखोगे, सामर्थ को देखोगे और बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे यीशु के नाम से। सो आइए, ऑनलाइन देखने वाले यहाँ पर बैठे हुए आज स्ट्रॉन्ग मन से, बड़े मन से प्रे की पोजीशन में बैठ जाएंगे। सभी लोग हाथों को हिला हिलाकर धन्यवाद करना शुरू कीजिए। परमेश्वर के सामने अपने मन को खोल दीजिए। सब लोग परमेश्वर की भलाइयों को याद कीजिए, उसके अनुग्रह को याद कीजिए, उसकी दया, उसकी कृपा को याद करते हुए, उसके कामों को याद करते हुए उसका धन्यवाद कीजिए। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आज के इस पवित्र समय के लिए, इस ब्लेस्ड टाइम के लिए, इस उत्तम टाइम के लिए परमेश्वर, जो आपकी ओर से हमें मिला था। इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, जो आपने हमें उन्नति से भरने का समय दिया परमेश्वर, जो आपने हमें परमेश्वर बहुत ज्यादा बढ़ने का ये टाइम दिया है। इस समय के लिए, इस टाइम के लिए खुदावंद यीशु मसीह जी, हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके एक एक उपकार के लिए पिता, आपकी दया के लिए, आपके फजल के लिए पिता, इस पावरफुल मिनिस्ट्री में लेकर आने के लिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। ऐसे अगुए पिता जो आपके आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते पिता, ऐसे अगुए हमारी लाइफ में देने के लिए आपका धन्यवाद हो पिता। और आज की प्रेयर में खुदा, जो आप हमारे बीच में अपने दास को लेकर आ रहे पिता, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता। तेरे एक एक उस काम के लिए पिता, जो आपने मेरी भलाइयों के लिए किया पिता, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हम बिलीव करते खुदा, आज आपका रूहे पाक पिता हमारी जिंदगियों में पहले से भी कई गुना बढ़कर काम कर चुका है। यस पिता, आप मेरी अगुवाई और ज्यादा कर चुके हो पिता। आज मेरा मन और भी ज्यादा खुल चुका है यीशु नासरी के नाम से पिता। आज की प्रेयर की पावर मेरी जिंदगी को बदल देगी। यस खुदा, आज मैं सेम नहीं रहूंगा, तेरी सामर्थ खुदा पूरी तरह से मुझे बदलेगी। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो खुदावंदा। आज तेरा आत्मा पिता मेरे अंदर और भी तकड़ाई से काम कर चुका है, मजबूती से काम कर चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, आज मेरी आत्मिक आंखों को और भी ज्यादा खोल चुके हो, मेरे मन को और भी ज्यादा खोल चुके हो पिता। आज जब तेरे दास के द्वारा पिता मैं तेरे ज्ञान को सुनूंगा, तेरे वर्ड को सुनूंगा, जब तेरे दास के साथ मिलकर आज जब मैं प्रार्थना करूंगा, तो सच में पिता तेरी सामर्थ मेरी लाइफ में और बढ़ जाएगी, मेरी बुद्धि खुल जाएगी, आज मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरा मन खुल जाएगा, मेरी प्रेयर लाइफ खुलेगी आज यीशु नासरी के नाम से पिता। आज तेरे दास की आत्मिक उन्नति मेरी लाइफ को बदलेगी, मेरी लाइफ को बदलेगी। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। जो आपके दास पिता मेरे लिए घुटने लगाए बैठे पिता, तेरे दास के द्वारा जो प्रार्थनाएं हो रही है पिता, वो प्रार्थनाएं मेरी लाइफ में, मेरे परिवार की जिंदगी में बड़े फलों को प्रकट कर चुकी है, बड़ी आशीषों को उधेल चुकी है। यस प्रभु, तेरे दास का घुटने लगाना मेरी जीत है, मेरी बढ़ोतरी है, मेरी उन्नति है। पिता आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो खुदावंदा। तेरे दास की प्रार्थनाएं आज पूरी तरह से मुझे ब्लेस कर चुकी हैं, मुझे डिलीवर कर चुकी हैं, मुझे आगे बढ़ा चुकी हैं, रुकावटों को तोड़ चुकी हैं। यस पिता, मेरी लाइफ की आज हर रुकावट यीशु नाम से टूट चुकी है। कलीसिया अंगीकार करो,
जो लोग अपने घरों में बैठे, यहाँ पर बैठे हैं, आपकी जिंदगी में अगर किसी भी प्रकार की रुकावट बनी हुई है, आज से प्रार्थना नहीं होती, आपसे संगति में आने में आगे पीछे रहते हो, वचन को पूरा करने में आगे पीछे रहते हो, तो आज बड़े मन से बैठिएगा, बड़े ईमान से बैठिएगा, क्योंकि परमेश्वर आज एक बड़ी पावर के साथ हमारे बीच में अपने दास को लाकर इस्तेमाल करेंगे। हर रुकावट टूटेगी यीशु के जिंदा नाम से। इसलिए और ज्यादा मन को तकड़ा कीजिए, और ज्यादा मन को लगाएं परमेश्वर के साथ, अपने ईमान को दिखाते हुए अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, आज मेरी रुकावटों को तोड़ने का दिन है पिता, तेरी सामर्थ आज तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा हर रुकावट को तोड़ेगी और मैं बढ़ जाऊंगा यीशु के नाम से। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो खुदा, आप ऐसा कर चुके पिता। आज मेरी प्रार्थनाओं की रुकावटें खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है पिता। वो सामर्थ, वो पावर पिता जो तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा कार्य करती है, आज वह पावर मेरी लाइफ में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। हर रुकावट टूट चुकी है, हर रुकावट टूट चुकी है, हर रुकावट टूट चुकी है। यीशु नासरी के नाम से आज मैं बढ़ चुका हूँ, आज मैं बहुत बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कोई हालात बड़ा नहीं है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है पिता, तेरी वह बड़ी पावर पिता जो समंदरों को दो भाग कर देती है पिता परमेश्वर, जो तेरी अद्भुत पावर के द्वारा पिता हम तेरे बड़े कामों को सुन रहे परमेश्वर। कैसे लोग पिता जब गद्दे पर आते हैं, व्हील चेयर पर आते हैं, तो अपनी टांगों पर चल कर जाते हैं। तेरे दास की प्रार्थनाएं पिता जो तेरे लोगों के जीवनों में काम कर रही है, लोगों को डिलीवर कर रही है पिता, आज वह सामर्थ मेरी लाइफ में भी काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। आज मेरी जिंदगी से हर एक रुकावट टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदा मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है। अंगीकार करो कलीसिया, बोलो परमेश्वर को, यस पिता, तेरे कलाम में लिखा है मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यस पिता, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ। आपका आत्मा मेरे रोम रोम में काम कर रहा है, आपका आत्मा मेरी बुद्धि में काम कर रहा है, आपका आत्मा खुदावन मेरी सोचों में काम कर रहा है, मेरे मन में काम कर रहा है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरी बुद्धि में काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो। कलीसिया सब 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 अंगीकार करो, जितने लोग ऐसा बिलीव कर रहे हैं और वो अपने जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस को और ज्यादा फील करने वाले हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग मन से, दलेरी से, विश्वास से बोलते जाइए, जो आज आप चाहते हो परमेश्वर आज आपके जीवनों में अपनी पावर के द्वारा उन कामों को प्रकट करने वाला है। इसलिए हयाव से, विश्वास से अंगीकार करो, जो कुछ आप चाहते हो रखो अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने, क्योंकि वह परमेश्वर सामर्थी है, वह महान है। परमेश्वर ने कहा मुझे पुकार, मुझसे विनती कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। वह परमेश्वर सामर्थी है। जब हम विश्वास के साथ अपने मन की बातों को खुदा के सामने लेकर जाते हैं, परमेश्वर के सामने अपना हर एक विषय रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर कंफ्यूजन को आउट करते हैं, खत्म करते हैं। जाओ स्ट्रॉन्ग मन से पिता के सामने, बोलो पिता, यस खुदावंदा, आप अपने दास को जो मेरे लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे हो पिता, मैं बिलीव करता हूँ आज परमेश्वर अपने दास को, अपने नबी को मेरे लिए पहले से कई गुना बढ़कर इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो। उनके मुख से आने वाला एक एक वर्ड आज मेरी जिंदगी में ठहर चुका है, ठहर चुका है, मेरी बुद्धि में बस चुका है, मेरी समझ में बैठ चुका है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तेरे वचन को लेने के लिए मेरे अंदर प्यास बढ़ चुकी है, प्यास बढ़ चुकी है, प्यास बढ़ चुकी है, प्यास बढ़ चुकी है, प्यास बढ़ चुकी है। यस पिता, तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, जब परमेश्वर कुरनेलियस के घर पे जब पतरस तेरा वचन लेकर आया, तो कैसे कुरनेलियस पिता बड़ी प्यास के साथ अपने घराने सहित पिता तेरे वचन की उड़ीक कर रहा था, वेट कर रहा था। तो बाइबल में लिखा जैसे ही
परमेश्वर के दास के द्वारा उनको वचन मिला, वो सामर्थ से भर गए, वो आत्मा से भर गए। आज आप भी अंगीकार करो, विश्वास करो, बोलो पिता को, यस पिता, जैसी चाहत कुरनेलियस के अंदर थी, उसके लोगों के अंदर थी, आज वो चाहत मेरे अंदर भी आ चुकी है, मेरी फैमिली के अंदर आ चुकी है। यस पिता, और जब तेरे दास के द्वारा मैं तेरे वचन को लूंगा तो मैं सामर्थ से भर जाऊंगा। तेरे आत्मा की पावर, तेरे आत्मा का बल मेरे जीवन में और ज्यादा बढ़ जाएगा यीशु के नाम से पिता। आज तेरे का बातों को, तेरे ज्ञान को, तेरे वचन को सुनते सुनते पिता मैं आत्मा में बलवंत हो जाऊंगा, ब्लेस हो जाऊंगा, रुकावटें टूट जाएंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग हयाव के साथ, दलेरी के साथ आंखें बंद करो, सभी हाथों को हिला हिला के पिता से बातें करते जाइए जो आप चाहते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई रोग बना है, कोई बीमारी बनी है, कोई हालात बना है, किसी भी प्रकार की रुकावट बनी है, तो आज ही मान करके बैठो पिता, आज मेरे हालात का लास्ट है। आज जब तेरे दास पिता प्रार्थना से उठकर आएंगे, सामर्थ से भरकर आएंगे पिता, आज उस सामर्थ के द्वारा यह हालात हमेशा के लिए मेरी लाइफ से टूटेगा। मैं गवाही के साथ खड़ा हो जाऊंगा, गवाही के साथ खड़ी हो जाऊंगी। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके खुदा, तेरी सामर्थ से ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए और कहिए परमेश्वर से, कहिए पाक खुदा से कि परमेश्वर, जब खुदावन तेरे दास के मुख से पिता मेरी उन्नति के लिए वर्ड आता है पिता परमेश्वर, वचन आता है खुदावन, तो मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर वो दिन मेरे आगे बढ़ने के होते पिता, वो दिन मेरी उन्नति के होते पिता, वो दिन मेरी ब्लेसिंग के होते पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं जान चुका हूँ पिता जब तेरा पाक रूह मुझसे बात करता है पिता परमेश्वर, तो मैं उन्नति में जाता हूँ पिता, मैं ब्लेसिंग्स को देखता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता तू अपने नबियों को पिता परमेश्वर अपने लोगों के लिए खड़ा करता है पिता। तो ये दिन मेरी उन्नति के पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। आज जब पिता तेरा आत्मा तेरे दास के मुख से बोलेगा तो मेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी, मेरा जीवन सेम नहीं रहेगा, मेरा परिवार सेम नहीं रहेगा पिता, मैं उन्नति से भर जाऊंगा पिता परमेश्वर। तेरी वो दलेरी खुदा, वो तेरा हया पिता परमेश्वर जो तेरी दास के अंदर है पिता, वो हया मेरे अंदर आएगा पिता, वो दलेरी मेरे अंदर आएगी पिता परमेश्वर। मैं और भी ज्यादा आत्मा में बढ़ जाऊंगा, आत्मा में स्थिर हो जाऊंगा पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता, तूने मुझे अपना आत्मा दिया है पिता, और अपना आत्मा देकर पिता तूने मुझे स्थिर किया है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता पिता, आज तू अपने नबी के द्वारा, अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा मुझसे बात करने जा रहा है पिता। तो उससे पहले कलीसिया अपने मन रूपी भूमि को तैयार कीजिए, ताकि आज के वचन की बरकत, आज के वचन की आशीष तुम्हारे जीवनों में 100 गुना है कलीसिया। तो सब जन कहो खुदावन खुदा से, सब जन कहो स्वर्गीय परमेश्वर से, पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे मन को तैयार कर चुका है, मेरे मन को तैयार कर चुका है, मेरे मन को तैयार कर चुका है पिता परमेश्वर। जब तेरा रूह तेरे दास के अंदर से मुझसे बात करता है तो मेरी गवाहियां बनती है, मैं उन्नति करता हूं पिता। यस खुदावन, जो तेरी ग्रेस तेरे भवन में पिता, जो ग्रेस तेरे खुदावन आंगनों में पिता परमेश्वर, आज वो ग्रेस मुझे सामर्थ से भरेगी। आज उस ग्रेस के द्वारा हर नेगेटिव प्रभाव हटेगा कलीसिया। तुम आत्मा में दलेर हो जाओगे, आत्मा में स्थिर हो जाओगे कलीसिया। कहो खुदा से, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, जब कलीसिया हमने खुदा के दास के मुख से सीखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव में चेलों के साथ जा रहे थे तो किश्ती में तूफान आया, समंदर में तूफान आ गया और उनकी नाव डूबने लगी। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब उसके चेले डगमगा गए, अपने विश्वास में डगमगा गए, उन्होंने हयात छोड़ दिया,
उन्होंने दिलेरी छोड़ दी और हालात को देखकर वो वैसे ही फील करने लगे, वैसे ही सोचने लगे। और क्या हुआ कलीसिया? प्रभु ने सबसे पहले उनके विश्वास को राइट किया और कहा कि तुम्हारा हियाव कहाँ गया? हे अल्पविश्वासी, तुम्हारी दलेरी कहाँ गई? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? और जैसे ही प्रभु ने उनके सामने उस हालात को बड़े हियाव से डांटा, जैसे ही समंदर की लहरों को थमने के लिए हुक्म दिया, तो उसी घड़ी वो थम गई। कलीसिया, आज जब प्रभु के दास आत्मा में फील्ड हैं, जो 24 घंटे आत्मा में रहते हैं, जब वो आत्मा के द्वारा तुम्हारे बीच में आएंगे कलीसिया, जब वो तुम्हारी रुकावट को डांटेंगे, तो तुम उसी घड़ी हिलो जाओगे कलीसिया। उसी घड़ी तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल जाएंगी, आत्मिक लाइफ बढ़ जाएगी, पवित्रता ही बढ़ जाएगी। हर चीज जो तुम्हें नेगेटिव नजर आ रही थी, जो नेगेटिव प्रभाव था, वो हट जाएगा कलीसिया। और तुम गवाहियों को देखोगे, तुम सामर्थ को देखोगे, तुम जीवित कामों को देखोगे कलीसिया। तो तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर, सचमुच आप मेरे मन रूपी भूमि को तैयार कर चुके पिता परमेश्वर, मेरे मन को तैयार कर चुके पिता, मेरे मन को तैयार कर चुके पिता, ताकि खुदावन आज मैं तेरी पावर को ले पाऊं पिता परमेश्वर, तेरी जिंदा कामों को देख पाऊं पिता। तू आत्मा में मुझे छू चुका है पिता, तू आत्मा में मुझे छू चुका है पिता परमेश्वर। तू जानता है मेरी चाहत को। सब जन अपने मन के विषय को पिता के सामने रखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थना बढ़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम फाइनेंस में बढ़े, जो भी तुम्हारी चाहत है कलीसिया, तुम रखो पिता के सामने और कहो परमेश्वर से, कहो पिता से, पिता परमेश्वर, सचमुच पिता आपने अपनी दास के द्वारा मुझे सिखाया था कि हमारा विवेक ही हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें सुरक्षित रखता है। तो पिता परमेश्वर, आज मैं चाहत करता हूं पिता, आज मैं खुदावंद अपने मन को तेरे सामने खोलता हूं पिता। मुझे शुद्ध मन दे चुका है पिता परमेश्वर, आप मुझे शुद्ध मन दे चुके हो पिता, आप मुझे शुद्ध मन दे चुके पिता, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता, शुद्ध मन वाला व्यक्ति तुम्हें देख सकता है, तुम्हें अनुभव कर सकता है, तुमसे बात ही कर सकता है। तो पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर तो अपने वचन के अनुसार पिता मुझे विवेक, शुद्ध विवेक दे चुका है पिता, शुद्ध मन दे चुका है। कलीसिया, अगर तुम्हारे मन के स्टोरेज में कोई चिंता है, कोई हालात है, कोई फालतू बात है, नेगेटिव बात है, तो उसे आज निकालो, साइड पर रखो और कहो हॉली स्पिरिट से, हॉली स्पिरिट आप मेरी अगुवाही कर रहे हो, आप मुझे आज सामर्थ से भर चुके हो। जब प्रभु के दास आएंगे तो आज मैं सेम नहीं रहूंगा। पवित्र आत्मा जो तुम्हारा मददगार है, पवित्र आत्मा जो तुम्हारा सहायक है, आज कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आज मैं आपकी सामर्थ को देख पाऊं। क्योंकि कलीसिया, जब जब प्रभु के दास आत्मा के अनुसार हमारे बीच में आते, आत्मा की अगुवाही के अनुसार हमारे बीच में आते कलीसिया, जब जब प्रेयर पिलर हुआ है तो हमने कितने सामर्थी कामों को देखा है, कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां। जो लोग सालों से परेशान थे, हालातों में थे, रिपोर्ट खराब थी, किस तरह से उनके अंदर से बीमारियां चली जाती है, रोग चले जाते कलीसिया। तो ये दिन है तुम्हारी उन्नति के लिए, ये तुम्हारे लिए प्रॉफिट है कलीसिया, ये तुम्हारे लिए बड़ा लाभ है, ये तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का पॉइंट है, नेक्स्ट लेवल में जाने के दिन है कलीसिया। तो आज कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, जैसे आकाश से वर्षा आती है तो वो सेम वापस नहीं जाती पिता, वो पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है खुदावन, उसी तरह से पिता आज तेरे दास के मुख से जब मेरे लिए वर्ड आएगा पिता, तो वो मुझे उन्नति से भरेगा पिता, मेरे जीवन को हरा भरा कर देगा पिता, हर नेगेटिव चीज आउट हो जाएगी पिता। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका पिता, तेरे दास की तरह पिता, मैं सामर्थ में बढ़ चुका हूँ, सामर्थ में बढ़ चुका हूँ, सामर्थ में बढ़ चुका हूँ। आप ऐसा कर चुके हो। सभी लोग अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाते हुए और भी ज्यादा धन्यवाद करते जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और सच में वह परमेश्वर जो जीवित है, जो महान है,
जो विनती करने वालों के जीवन में काम करता है। जितने लोग आप इस समय प्रार्थना की पोजीशन में बैठे हो ऑनलाइन यहाँ पर, आज हम सब लोग एक जबरदस्त आत्मिक उन्नति से भर रहे हैं कलीसिया, क्योंकि इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा जो भारी पावर काम करती है, वह पावर एक एक के जीवन में, एक एक के घर में उतर चुकी है कलीसिया। और आपकी जिंदगी अब सेम नहीं रहेंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी की है। जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं वो चमकेंगे, उनकी जिंदगियां शाइन करेंगी, वे दूसरे लोगों से ऊंचे होंगे, वे सबसे ज्यादा आत्मा में प्रफुल्लित होंगे, आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, पवित्रताई में चलेंगे। तो अंगीकार करते हुए, यस पिता, जो तेरे दास के द्वारा हमारे लिए भविष्यवाणियां हो रही हैं पिता, जो वर्ड्स आ रहे हैं परमेश्वर, ये वर्ड्स खुदा मुझे ब्लेस कर चुके हैं, मुझे ब्लेस कर चुके हैं, मुझे आगे बढ़ा चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, जो तेरा आत्मा खुदा मेरे लिए, तेरे दास को उभारता है भविष्यवाणियों के लिए, वचन के लिए, सामर्थ के लिए। तो यस पिता, मेरा बिलीव है खुदा, आज तेरा आत्मा तेरे दास को मेरे लिए और भी ज्यादा उभार चुका है। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो खुदा, आप ऐसा कर चुके हो। वो बहनें जिनके पास कई सालों से बेबी नहीं है, कई समयों से बच्चे के लिए तरस रहे हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट किसी से भी कोई हल नहीं हो रहा, वह बड़ा मन बनाइए, क्योंकि प्रभु के दास स्पेशली उन बहनों के लिए प्रार्थनाओं में है कलीसिया। वो बहनें फलों के साथ आ रही हैं, गवाहियों के साथ आ रही हैं। बड़े मन से उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करो, ग्रहण करो, बोलो पिता के सामने, यस पिता, जो तेरे दास प्रभु हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, तेरे दास की प्रार्थनाएं प्रभु मेरे गर्भ के अंदर काम कर चुकी है, सारी रुकावटें आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। यस पिता, जो हमारे लिए स्पेशल प्रेयर्स हो रही है पिता, ये प्रार्थनाएं खुदा मुझे गवाहियों के साथ खड़ा कर चुके हैं, मुझे गवाही के साथ खड़ा कर चुके हैं, मुझे गवाही के साथ खड़ा कर चुके हैं, मुझे गवाही के साथ खड़ा कर चुके हैं। कलीसिया अंगीकार करो बड़े मन से, जिनको बेबी चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ खुदा के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवनों में काम कर रही है। स्ट्रॉन्ग मन से बिलीव कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस पिता, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरी जिंदगी में ये फल आ चुका है, ये फल आ चुका है, ये फल आ चुका है, ये फल आ चुका पिता। जो आपके दास पिता सच में हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, तेरे दास की द्वारा होने वाली प्रार्थनाएं पिता मेरी लाइफ को ब्लेस कर चुकी हैं, मेरी जिंदगी को बदल चुकी हैं, मेरी जिंदगी को बदल चुकी हैं। कलीसिया याद करो, परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें बताते हैं कि खुदा के दास लगातार हमारे लिए प्रार्थनाओं में रहते हैं, एक बड़ी तैयारी में रहते हैं, बड़ी मेहनत में रहते हैं, लेकिन वो प्रार्थना उन लोगों के जीवनों में काम करेंगी जो लगातार उन प्रार्थनाओं को रिसीव कर रहे हैं। हमारे अंदर ये बड़ा बिलीव होना चाहिए कि पिता तेरे दास ने मेरे लिए घुटने लगाए, और तेरे दास का घुटने लगाना पिता मेरी रुकावटों का टूटना है, मेरा जीत की ओर बढ़ना है। यस पिता परमेश्वर, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो। रुकावटें टूट चुकी हैं, रुकावटें टूट चुकी हैं। तेरे दास की प्रार्थनाएं मेरे मन को चेंज कर चुकी हैं, मेरे हृदय को बदल चुकी हैं, मेरी सोच को बदल चुकी हैं। आपके कलीसिया अगर किसी के बच्चे अनाज्ञाकारी में हैं, गलत कामों में हैं, नशा करते, झगड़ा करते, क्लेश करते हैं, तो बड़े मन से अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए तो आपके दास ने घुटने लगाए हैं, प्रार्थनाएं चल रही हैं, और मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं तेरे दास के द्वारा जो प्रार्थनाएं हो रही हैं पिता, वो प्रार्थनाओं के द्वारा मेरा परिवार बदल चुका है, मेरे बच्चे बदल चुके हैं, हर बुराई को छोड़ चुके हैं, गलत आदतों से बाहर आ चुके हैं। यस पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा खुदा, आपने कोड़े खाकर, मार खाकर, क्रॉस के ऊपर अपना बलिदान देकर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिए। यस पिता, जो आपने पूरा किया है वह मेरी लाइफ में प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। यस प्रभु,
आपने बलिदान देकर, मार खाकर, कोड़े खाकर, अपना लहू बहाकर मेरे सब हालातों को, शराबों को तोड़ डाला है, खत्म कर डाला है, खत्म कर डाला है। सारी रुकावटों को तोड़ दिया है। मेरे लिए कोई रुकावट नहीं है, मेरे लिए कोई हालात नहीं है। यीशु नाम से मैं बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूँ, मैं गवाहियों के साथ खड़ी हो चुकी हूँ। जो मेरे लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, वो प्रार्थनाएं मेरी लाइफ में काम कर चुकी हैं, काम कर चुकी हैं, काम कर चुकी हैं, और मेरी लाइफ में बड़ा बदलाव आ चुका है। मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आत्मिक माहौल बन चुका है, आत्मिक प्रभाव काम कर चुका है। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता, जो सामर्थ इस मिनिस्ट्री में काम करती है पिता, वो पावर मेरी फैमिली में, मेरे लोगों में, मेरे घर में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। मेरा घर का माहौल स्वर्गीय माहौल बन चुका है। मेरे घर में कोई अशांति काम कर ही नहीं सकती। यस पिता, तेरे स्वर्गीय दूत मेरे घर में काम कर रहे हैं, मेरे घर में काम कर रहे हैं। कलीसिया लगातार लगातार अंगीकार करते जाइएगा। जिन घरों में झगड़ा रहता, क्लेश रहती है, वे आज परमेश्वर के सामने स्ट्रॉन्ग मन से बिलीव कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, तेरे दास के द्वारा जब मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थनाएं चल रही हैं, तो कैसे कोई क्लेश काम कर सकती है। हर प्रकार की क्लेश मेरे घर परिवार से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और मेरा परिवार शांति के साथ, आनंद के साथ जीने वाला बन चुका है। यस पिता परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार हम एक मन हो चुके हैं, हम एक मन हो चुके हैं, हम एक मन हो चुके हैं। मेरे परिवार में प्रभु तेरा आनंद बढ़ चुका है, तेरी शांति बढ़ चुकी है। यीशु नासरी के नाम से पिता, मेरी फैमिली में पिता परमेश्वर आपस में बहुत ज्यादा प्रेम प्यार बढ़ चुका है, प्यार बढ़ चुका है। तेरी मोहब्बत, तेरा प्रेम पिता मेरे परिवार में बढ़ चुका है, मेरे लोगों में बढ़ चुका है, मेरी फैमिली में बढ़ चुका है। हम पूरा परिवार पिता एक मन होकर आपकी इच्छा में बढ़ चुके हैं, आपकी मर्जी को पूरा कर चुके हैं। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। मैं और मेरी फैमिली हम एक हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं। सारी रुकावटें हमारी लाइफ से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता एक मन रहो। यस पिता, तेरा वचन मेरे घर में, मेरे परिवार में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। हालेलुया। तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए ओके, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ। तो अभी थोड़ा माइक सही नहीं है, थोड़ा वॉइस स्पीकर्स में सही से नहीं आ रही। तो अभी आप खुश हो सारे? घरों से कौन लोग आए जो प्रेयर में घरों से आए आज? गुड, अच्छा विषय है आपके लिए कि आप सुनकर है ना मीटिंग को तो प्रेयर करने के लिए आए हो। आज हम सारा दिन प्रेयर में ही थे, ठीक है, और बहुत अच्छी प्रेयर दी आज, जबरदस्त अच्छी थी। वो गले से पता चल रहा है ना कि जब हम करते रहेंगे थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा बैठ जाता है ना। तो जैसे आज जो प्रेयर हुई उसमें मैं कुछ पॉइंट आपको समझाता हूं, क्योंकि जो प्रेयर है, जो परमेश्वर के साथ चीजें हैं सारी, वो है आत्मिक, ठीक है। तो आत्मिक चीजें हम जब करते हैं अपने जीवन में तो कभी कभी होती नहीं है कुछ लोगों से, है ना। जैसे मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जब मैं प्रेयर करता हूँ तो एक फ्लो काम करता है परमेश्वर की पावर का, ठीक है। मतलब अंदर से ऐसे जैसे कोई चीज फ्लो कर रही है अंदर हो, ऐसे जब वो प्रेयर होती है ना फिर मजा आता है।
क्या आता है? सच्ची। जब वो फ्लो नहीं अंदर आ रहा प्रेयर का, तो वो क्या कहते हैं ना, हम फिर वो जैसे मजबूरी से या जबरदस्ती करना ना, क्या करना है ना, जैसे मजबूरी से कि करना है, या फिर मजबूरी होगी या जबरदस्ती, ठीक है। तो वो फिर वो चीज जो हमें उससे चाहिए मिलती नहीं है ना। तो ये कैसे हो सकता है आपके साथ, ये पॉइंट है। कैसे वो फ्लो वाली प्रार्थना आप कर सकते हो और कैसे आपके अंदर भी फ्लो काम करेगा प्रार्थना का, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें और भी बहुत कुछ देता है। जैसे मैं आपको मन के ऊपर बहुत सारा वर्क या मन की चीज़ें ज़्यादा समझाता हूँ, है ना। जैसे मान लो, जैसे आप प्रे करोगे ना, जैसे मान लो आपने आधा घंटा की, तो आपके मन में एक तसल्ली होगी, मैंने प्रे करी। क्या होगी? आधा घंटा करोगे तो एक तसल्ली सी आएगी, नहीं मैंने की है, मेरे लिए अच्छा होगा, ऐसे तसल्ली सी आएगी। अगर आपने 1 घंटा प्रार्थना की तो आपके मन में और ज्यादा वो चीज होगी, क्या? नहीं मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि आप प्रेयर जो कर रहे हो। अभी मेरी बात समझ आ रही है? जो लोग प्रार्थना की हुई चीजें, है ना, प्रार्थना करके जो चीजें देते सेवक लोग, तो उसको लगाने में कितना टाइम लगता है? 1-2 मिनट में, 2 मिनट भी ज्यादा है। कितने? जैसे कपड़ा है तो ऐसे लगाया तो बस काम खत्म। तो उससे मन के अंदर वो चीज नहीं बनेगी, वो विश्वास नहीं बनेगा, वो चीज नहीं बनेगी परमेश्वर के सामने। इसीलिए यीशु मसीह ने ना एक दृष्टांत दिया, क्योंकि जब हम बाइबल, एक बाइबल रख दो ठीक ठाक वाला, जैसे मैं पढ़ता हूं ना जिस तरह से, वो वाला बाइबल, ठीक है। बाकी अभी मैं समझाता हूं आपको, हो गया? ठीक है। तो अभी जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जो बाइबल है ये बहुत कुछ है इसमें, अलग अलग, ठीक है। एक तो हिस्ट्री है, इतिहास परमेश्वर का और उसके लोगों का। जैसे आप, मैं भी एक इतिहास में लिखे जा रहे हैं ना, बोलो लिखे जा रहे हैं कि नहीं लिखे जा रहे? जैसे हम भी लिखे जा रहे हैं, हम भी, हमारा भी इतिहास बन रहा है, जिनकी गवाहियां बन रही है उनका भी इतिहास बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक तो हिस्ट्री है उन लोगों की जो परमेश्वर के साथ चले, क्या क्या हुआ, वो हमारे लिए बहुत रियल चीज है। उसको पढ़ना, अपने मन को उसके साथ पक्का करना, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कुछ लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। मैं थोड़े दिन पहले, मैं पता नहीं किससे मेरी बात हो रही, वो कितना, मैं 2 पेज पढ़ता हूँ रोज बाइबल के। क्या करता हूँ, वो थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैंने उससे पूछा आप कैसे चल रहे हो? कितना प्रे तो मैं 10-15 मिनट करता हूँ, लेकिन मैं बाइबल के 2 पेज नहीं पढ़ना छोड़ता। आप बात सुन रहे हो मेरी? वो बाइबल के पेज 2 पढ़ता है जैसे रीति की तरह। उसको नहीं पता कि ये उसके दिमाग में इसको पढ़ना ठीक होता है, शुभ होता है, शायद कुछ ऐसा बिल्कुल मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है हम देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां जो लिखा गया है ये अध्याय में क्या है, समझकर। कैसा? समझने वाली चीज है, समझ आया ना? तो बाइबल के हमारे लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने आत्मिक चीजों को रखा है, जिससे हम अपने आप को स्थिर करके परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, ना कोई दूसरा परमेश्वर है, ना हीलिंग,
छुटकारा, डिलीवरेंस पाने का कोई दूसरा ऑप्शन है? एक ऑप्शन है खुदा के साथ, उसे समझ लो बस अच्छे से, उस पर ध्यान दे दो, सब कुछ हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? यहां पर मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं। आप लोगों ने वैसे पहले भी ये पढ़ा है, लेकिन मुझे हॉली स्पिरिट कहते हैं कि इसे दोबारा पढ़ो। जैसे मैं पढ़ूंगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है? लूका 18 की 1 से पढ़ते हैं। ऐसे लिखा, फिर यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए, नहीं दोबारा से पढ़ता हूं। फिर यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, लोगों से ये दृष्टांत कहा। ठीक है? अब यीशु मसीह ने उस समय के लोगों को जो दृष्टांत दिया वो हमारे लिए भी है। दृष्टांत का हेडलाइन क्या है? नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना, यह है दृष्टांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास मतलब जाकर या आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, जब भी मैं ना परमेश्वर से डरता हूं ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दी। ठीक है, इस दृष्टांत को आप लोगों ने समझना है क्या है। ऊपर देखो, ऊपर ओ बहन ऊपर देखो, नीचे क्या है? ऊपर देखेगी तो दिमाग में बात बैठेगी ना। जैसे टीवी देखते हैं तो कहां देखते लोग, जो संसारिक टीवी को कैसे देखते हैं? या सामने सामने ना, तो सामने देखते रहो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कॉन्टिन्यू प्रार्थना, मतलब लगातार प्रार्थना, और हिया दलेरी। कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हमारा कोई हालात बना रहता, हमारा मन टूट जाता है, कब होगा, कैसे होगा। ऐसा होता कि नहीं होता लोगों के साथ, इंसानों के साथ? उसके विषय में यीशु हमें समझा रही, खुदा एक प्रार्थना और दूसरा हिया नहीं छोड़ना। ठीक है, और साथ में उसने एक दृष्टांत देकर समझाया। एक न्यायी मतलब जैसे कलेक्टर है, वो भी जो न्याय करता है, आपको समझ आती कि नहीं? न्यायाधीश भी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो उसका काम है पूरे, जैसे इधर पंजाब में चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन 25 गांव उसके नीचे हैं, तो उनके मसले क्या करता है चेयरमैन, हल करता है ना। तो ऐसा ही ये बंदा ऑफिसर था, न्यायाधीश। और ये जो विधवा है, इसका एक केस है किसी आदमी से, और ये जाकर कहती कि वो जो मेरे ऊपर उसने केस रखा है, मेरा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेरे साथ, या मेरी जमीन को हड़प रहा है, ये चीज कर रहा है, तो आप मेरा न्याय चुकाकर उससे बचा। लेकिन वो अजीब बंदा था, उसने उसकी बात नहीं सुनी, उसे बदतमीजी से बात की, क्योंकि वो गरीब है, विधवा है, उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसने नहीं मानी, उसे बदतमीजी से बातें करके भगा दिया। लेकिन वो चलेगी। लिखा यीशु ने ये समझाया, फिर भी वो आती थी उसके पास, वो भगा देता था, बदतमीजी से बातें करता था, फिर आती थी,
फिर आती थी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में था कि मेरा काम तो इसी ने करना है ना, कोई दूसरा न्यायाधीश तो है नहीं। बोलो, उसका दिमाग में पूरी बात क्लियर थी कि मेरा एरिया में मेरा काम करने वाला कौन है, यही है। तो इसलिए वो चाहे उसे भगा रहा था, गालियां देता था, पुट्ठा सीधा बोलता था, फिर भी उसके पास जा रही थी बार बार। लेकिन वो सोचने लगा ये कैसी औरत है, ये तो ढीठ है, इतना बोलता हूं मैं, गालियां देता हूं, पुट्ठा सीधा बोलता हूं, फिर भी आ जाती है, मेरा बार बार नाक में क्या करती है, दम करती है। इस चक्कर में ना वो कहता मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट करती, तो मैं इसका काम कर देता हूं। सोचो, ये दृष्टांत है आपके लिए, मेरे लिए। दृष्टांत में क्या समझ आ रही है? धर्मी भी बदल गया उस चीज में जिसे वो चाहिए, वो उसने ना तो अपना हियाब छोड़ा, ना जाना छोड़ा, ना अपनी जिद छोड़ी, ना जिससे काम चाहिए था उसकी तरफ अपनी बात को रखना ना छोड़ा। ये तो कलेक्टर है, ये न्यायाधीश है। जिससे हमने अपना काम लेना वो खुदा है, परमेश्वर है। ना तो तुम्हें वो गालियां देगा, ना पुट्ठा सीधा बोलेगा, और तुमसे वो प्यार करता है। प्रॉब्लम हमारी है, हम सेट नहीं है। हमारी लाइफ का जो सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है अंदर से, और हमें लग रहा है हम तो बने आ रहे हैं, प्रे भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कब होगा। कुछ लोगों तो डाउट क्या करते हैं, गवाही से डाउट, किसी और बात से डाउट, ये डाउट वो डाउट। अब हमें सही से हमारा फोकस नहीं बन रहा। मैं बता रहा था, मैं प्रे कर रहा था, मजा आया आज खूब। आप भी कभी ऐसे प्रे का मजा लेते हो? कभी आपने भी प्रे करके कहा हाँ मजा आ गया आज प्रे का? ऐसे हुआ आपके साथ? किस किस के साथ हुआ? वो चल रहा था, खड़ा कर दो कि जाऊ तो डर नहीं भी आया थी, नीचे करो हाथ। आप मुझे बताओ, सच्ची आपको कभी ऐसा मजा आया प्रे करके? है आया? तो फिर देखना लाइफ क्या है। हालेलुया। समझ आया ही नहीं समझ आया आपको? परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है सिर्फ चीजों के लिए नहीं है। चीजा जी, आकम जी, प्रे कर दो जी, हैं? कई बार कई लोगों से मिलता हूं ना मैं, उनको समझ भी कम होती है। उनको ये नहीं पता कि आज किसके साथ बात करने का मौका लग गया। मैन ऑफ गॉड के साथ, खुदा के साथ। पापा जी साढ़े अभी प्रॉब्लम हुई, पापा जी अभी हालात सारा ही खराब, लो जी देखना कि लोग, क्योंकि उनको समझ ही नहीं, बेचारों को बुद्धि की भी कमी होती है। अरे परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए पूरा किया है। अगर नहीं किया होता तो इतने बड़े बड़े काम कैसे होते। आज मैं बैठा, किसी से नेपाल से आए थे, तो वो बुद्धिस्ट थे, लेकिन बुद्धिस्ट का ज्ञान तो मुझे पहले से था कुछ, लेकिन हम सर्च जैनिस्ट के ऊपर कर बैठे, वो निकले बुद्धिस्ट। अब मुझे बुद्धिस्ट की देखना था वो क्या कहां आगे पीछे होते हैं, क्योंकि उस हिसाब से गाइड करना पड़ता है ना हर मनुष्य को। कितनों को बात समझ आती है? मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया थोड़ी सी बात बीच में। नहीं, उनको कुछ बता रहा था, वो पॉइंट आपको समझाना था, ठीक है। अब वो लोग, उनकी जो एक बच्ची है, वो बिलीव नहीं करती ना, उन्हें लगता है ये धर्म है, क्रिश्चियन धर्म। तो मैंने बताया ये धर्म नहीं है, ये परमेश्वर का एक सच्चाई का मार्ग है।
जो आपको बहुत अच्छा जीवन देगा, सुकून, शांति और अनंत जीवन भी। और मैं उन्हें, हाँ मुझे याद आ गया, मैं उन्हें क्या समझा रहा था, उस लड़की को मैं बता रहा था कि जो परमेश्वर है वो बड़ा सामर्थी है, वो काम करता है, वो है इसलिए वो काम करता है। उसको हमने एक फोटो दिखाई एक बच्चे की जो एबनॉर्मल पैदा हुआ था। उसका मुंह ऐसे था जैसे एलियन होते ना, अजीबोगरीब, डिफरेंट पैदा हुआ है, और ही तरह से चेहरा अजीबोगरीब। तो वो हमारे पास सीन है, जब वो आए तो हमने प्रेयर की, वो हमने सीन रखे। अब उनको कहा बने रहो बने रहो, वो बने रहे, बढ़ते रहे, प्रे हो गई, प्रेयर भी बीच में होती रही। आज वो बच्चा हम अपनी तरह नॉर्मल हो गया है, सोच कर देखो। और मैं उसे दिखा रहा, देख तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये कैसा पैदा हुआ है और परमेश्वर ने हमारी तरह पूरा स्वस्थ कर दिया। आपको समझ आई? तो ये जो काम हो रहे हैं ये प्रूफ है जो यहां लिखा है, खुदा ने हमारे लिए क्या किया। आप अपनी बुद्धि में परमेश्वर के साथ सेट करो अपने आप को, उसके साथ चलो, घबराओ मत, डरो मत, डाउट को आने ना दो, सिचुएशन जो बनी है उसको देखो मत, परमेश्वर की बातों को, उसके कामों को याद करो, प्रेम में बढ़ो। एक दिन आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, जबरदस्त रिजल्ट आपकी जिंदगी में। कितनों को बात समझ आती है? जिस परमेश्वर को हमने पा लिया है वही परमेश्वर है, उसके साथ अब हमने चलना है। समझ आया नहीं समझ आया? तो इन बातों से जो मैं आपको समझा रहा हूं आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मैं प्रेयर में रहूंगा क्रूसेड तक यहां, तो लोगों को मौका मिलेगा, मैं रोज यहां पुल पर आऊंगा और कुछ ना कुछ चीजें समझाई जाऊंगा और साथ में प्रे पॉइंट समझाता जाऊंगा, ठीक है? ताकि आप मजबूत बनते जाओ। जो यीशु ने कहा वो आपकी जिंदगी में पूरा हो। यीशु ने कहा लगातार प्रार्थना और हयाब ना छोड़ना चाहिए। ये यीशु ने अपने मुंह से कहा ये वचन। किसने? खुदावंद यीशु ने मुंह से उस समय समझाया। जब वो बंदा बदल जाता है, नीचे देखो क्या कहता है यीशु। 6 में लिखा, प्रभु ने कहा सुनो या देखो इस बंदे को, ऐसे कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। सोच लो, यीशु ने एकदम इस बात के ऊपर लोगों का क्या बनाया? फोकस। यीशु ने कहा सुनो ये अधर्मी क्या कहता है, वो भी मान गया। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते? कितनों को बात समझ आती है? क्या वो न्याय नहीं चुकाएगा? क्या तुम्हारा न्याय नहीं करेगा? करेगा। लेकिन नित्य प्रार्थना और हिया नहीं छोड़ना, हौसला नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना। जो हम चाहते बने रहो। कितनों को बात समझ आती? अपने मुंह के अंगीकार को करो। प्रेयर का मतलब मुंह का अंगीकार है ना। मैं भी प्रेयर कर चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। जब आप प्रेयर में बैठते हो मेरी बात को याद कर लेना, परमेश्वर आप पक्षपात नहीं करते। खुदावंद आपने अपने दास के द्वारा कहा कि एक फ्लो अंदर काम करता है जबरदस्त प्रार्थना में, एक मजा आता है, वो मुझे दे चुके, धन्यवाद। जब आप भी बैठो उस बात को याद करके बोलते रहो परमेश्वर के सामने यीशु नाम से उच्च। जब आप ऐसा करोगे तो अपने आप देखोगे परमेश्वर की पावर को। प्रे का मतलब ऐसा नहीं 10-15 मिनट में प्रभु प्रभु अभी ठीक कर दे, अभी ठीक कर दे प्रभु, आ मुंडा कुड़ी साडा ही अपना इनू ठीक करी, हंसते ही। कुछ लोगों का ऐसे ही है जैसे राशन लिस्ट प्रार्थना है। कैसे?
वो राशन लिस्ट नहीं होती है, साबुन, सर्फ, रिफाइंड, तो जद काली मिर्च, लाल मिर्च, घ्यो, लून, नमक, है ऐसे राशन लिस्ट। कुछ लोगों की प्रार्थना है ऐसे, आ प्रभु आ कुड़ी भी साड़ी, आ मुंडा भी साड़ा, इन्होंने ठीक करिए, इन्होंने ठीक है, पिता वीजा लग जाए, वीजा लग जाए, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, पिता वीजा लगे। बस ऐसी ही प्रार्थना है। कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन, कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन में बढ़ना, हमने क्या करना है, जब हम बढ़ गए तो फिर मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं। टाइम तो हो गया है, ओवर हो गया है, लेकिन मैं आऊंगा तो अब तो टाइम ओवर भी होंगे, कई चीजें होंगी आत्मा में। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आंखें बंद करो, जो घरों में बैठे वो भी आंखें बंद करो। ठीक है, आंखें बंद करो और पूरा परमेश्वर के साथ मन लगाओ। ठीक है, हाथों को हिलाकर पूरा बोलो प्रभु, पूरा पूरा, जैसे मैंने कहा था ना कि आप याद करना मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद प्रभु, जैसे तेरे दास प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर जो फ्लो काम करता है, आप करते हो ये फ्लो से, आपका आत्मा फ्लो से उनके अंदर काम जब करता है, तो वो फ्लो जो इतना जबरदस्त होता है मेरे अंदर भी आ चुका है। यस, आप पक्षपात नहीं करते, आप सबके साथ प्यार करते हो। मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपका बेटा हूँ। ये प्रार्थना का आनंद, ये प्रार्थना का मजा मैं भी ले चुका हूँ, मैं भी ले चुका हूँ। मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ ये कर चुके हो, मैं बढ़ चुका हूँ, मेरा परिवार बढ़ चुका है। हम आत्मिक जिंदगी में, तेरी आज्ञाओं में, तेरे नियमों में, हर उस बात में जो परमेश्वर आप चाहते हो, उस तरफ से हमारी जिंदगी में हो चुका है। उस तरफ से हम कर रहे हैं, तेरी इच्छा में चल रहे हैं, तेरी इच्छा में चल रहे हैं। अब अपनी इच्छा को डाल चुके हो मेरे अंदर। पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हो, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, प्रार्थना में बढ़ रहा हूँ, यहाँ में बढ़ रहा हूँ, सब बातों में बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर ऐसा आपने मेरे साथ कर दिया है। यस 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 यस, ऐसे बोलते जाओ। वो काम कर रहा है परमेश्वर आपके अंदर, उसका आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। आज फ्लो बन रहा है, देखना कुछ फ्लो बनेगा भी। नुब्रो सोखिया नाम बाबा 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 लो शाकना बाबा बेबी 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 लुब्रो साकना बाबा री साकना बाबा बाबा लिब्रे संगरा बाबा बरी साकना बाबा बाबा लुब्रो सोखिया नाम बाबा बेबी साकना बाबा। वो फ्लो बन रहा है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे साथ होगा। तुम खुलकर प्रार्थना कर पाओगे, रुकावटें नहीं रहेगी, दुर्बलताएं नहीं रहेगी। सारी नेगेटिव चीजों को खुदाबंद ने तोड़ कर रखा है। हमारी जिंदगी के ऊपर शैतानी गंदा प्रभाव नहीं रहेगा। तुम्हारे ऊपर उसका आत्मिक प्रभाव आ चुका है, आ चुका है। बोलो यस खुदा, ऐसा हो चुका है। मेरे ऊपर आपका प्रभाव है। यीशु मसीह आपकी प्रभुता है, यीशु मसीह आपकी प्रभुता है, यीशु मसीह मेरे ऊपर आपकी प्रभुता है। मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर तेरी प्रभुता है। किसी नेगेटिव चीज की नहीं, किसी पाप की प्रभुता मेरे ऊपर नहीं होगी। तेरी प्रभुता है। मैंने तुझे ग्रहण किया है। तू ही है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। तुम्हारा जिंदा होना मेरे लिए एक नया जन्म है। मैं विश्वास करता हूँ मसीह में मेरा नया जन्म है, आत्मिक जन्म है, बड़ा जन्म है, आत्मा से भरा हुआ जन्म है। मैं वो हूँ, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ। रो शाखना यस 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 यस। बोलो अपनी बात को रखो परमेश्वर के सामने जो चाहते हो। नबरो सोकी नब बेबे लुब्रो संग्र बेबे रोशंदिर बेबे रोशंद्र बाबा लिबिर के बाबा रोशंद्र कर बाबा लिब्र सकीना बाबा। उसकी भारी सामर्थ्य को तुम देखोगे, समझोगे, उसकी जीवन शक्ति को अपने अंदर देखोगे, उसके आत्मा के कामों को अपनी जिंदगी में देखोगे, अपनी समझ में देखोगे, बुद्धि में देखोगे, अपनी सामर्थ्य में देखोगे। ऐसा खुदाबंद कर चुका है, ऐसा खुदाबंद कर चुका है, ऐसा खुदाबंद कर चुका है, ऐसा खुदाबंद कर चुका है। इन द नेम जीसस, यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है। बोलो मैं बढ़ चुका हूं। बीमारियां कुछ नहीं है, यीशु मसीह ने इसे तोड़ा है। ये खत्म है, ये हालात खत्म है। मैं आत्मा की जिंदगी में बढ़ रहा हूं, मैं आज्ञाओं की जिंदगी में बढ़ रहा हूं, मैं पवित्रताई की जिंदगी में बढ़ रहा हूं।
जो जिंदगी खुदा ने मुझे यीशु मसीह में दी है, मुझे वो मैं जी चुका हूँ, उसमें मैं बढ़ चुका हूँ। मैं सबसे पहला दर्जा परमेश्वर आपको दे रहा हूँ, मैं प्रायोरिटी आपको दे रहा हूँ, पहला स्थान परमेश्वर आपके दे रहा हूँ। मैं आपको इतना प्यार करूंगा, परमेश्वर आपके साथ इतना जीऊंगा कि आप अपनी जिंदगी से आपको खुश करूंगा। ऐसा आपने कर दिया है, कर दिया है। ऐसी मेरे ऊपर आपकी ग्रेस काम कर रही है, ऐसा मैं बन चुका है। ऐसी ग्रेस मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आ चुकी है। सब 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 बदल चुके हैं, मेरी फैमिली के लोग सब बचाए जा चुके हैं, सब बढ़ चुके हैं, सब ब्लेस्ड हो चुके हैं, सब पर तेरी सामर्थ काम कर चुकी है। यस यस यस, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। रोशा खना बाबा 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 लुब्रोसा किना बेबे बेबे ओब्रासा किना बाबा रिसा किना बाबा रोशंदर बेबे बेबे रिसा किना बाबा बाबा लोरी संगरे बेबे बेबे रोशा किना बाबा बाबा रिसा किना बाबा बाबा लिबी संदर बेबे बेबे रोशंदर बेबे बेबे ओब्रासा किना बाबा। यस यस, वो फ्लो काम कर रहा है तुम्हारे अंदर, वो फ्लो काम कर रहा है जैसा मेरे अंदर काम करता है। वो कर चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बोलो, ऐसा आपने कर दिया खुदाबंद, ऐसा आपने कर दिया परमेश्वर, ऐसा आपने कर दिया यीशु मसीह के नाम से, ऐसा कर दिया है। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन। सुनो, मुझे पुलपट पर आए हुए कितना टाइम हो गया, आप अंदाजा लगाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, कितना नहीं अंदाजा? 10 मिनट, आधा घंटा हो गया है। लगता है तुम्हें आधा घंटा हो गया है? नहीं लगता ना? इसे बोलते हैं ग्रेस, इसे बोलते हैं वो पावर जो काम करती है। जब ये करती है तो घंटों जो होते हैं ना, 2-4 घंटे भी ऐसे मिनट लगते हैं। सच्ची, ये है असली ग्रेस। तुम्हें लग रहा है कि मैं आधे घंटे से यहां खड़ा हूं, ऐसा लग रहा है 10 मिनट भी नहीं हुए। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रही? तो बस ऐसी लाइफ में बढ़ना है। ये स्पिरिट है, स्पिरिट की चीजें। अगर बंदा शरीर से बोलेगा तो लोग बोर होंगे। जब कोई सेवक शरीर से बोलता है तो लोग क्या होते हैं? बोर होते हैं, फ्लो में नहीं आता। ये स्पिरिट है, स्पिरिट। समझ आया? तो इस जिंदगी में बढ़ना है कल से, ठीक है? जो घर में बैठे आ सकते हैं, सुन रहे हैं? घर में वाले उधर घर में बैठे अपने अमृतसर से भी, ठीक है? तो आ जाएंगे कल, देखना। तो परमेश्वर सबको बरकत दे और आपको भी बरकत दे चुका है, ठीक है? तो बने रहना है। मिलते हैं कल। मैं तो प्रे में रहूंगा, लेकिन लाइव में मिलूंगा यहाँ पुलपट पर कल फिर, ठीक है? तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बरकत